जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 57। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर, 9:30 बजे अभी आप जो ये क्लास देख रहे हैं हरियाणा जीके की, ये देखने को मिलती है। 12 बजे आपको इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे आपको रीजनिंग। 2 क्लास लाइव चलती हैं, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आपको वहां पर हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ का किला किसने बनाया था? महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण तांत्या टोपे। कौन थे तांत्या टोपे? एक मराठा शासक थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। फरीदाबाद शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फरीदाबाद शहर की स्थापना शेख फरीद के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1607 में शेख फरीद के द्वारा की गई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को अब कब स्थायी न्यायालय का दर्जा दिया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1998 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के अंदर जो है उसको स्थायी न्यायालय का दर्जा दिया गया 1998। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर स्थापित की जाती है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, बी और सी दोनों। ग्राम पंचायत प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर स्थापित की जाती है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार कहां पर स्थापित किए जाने की योजना है? ए ऑप्शन, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार सोनीपत में स्थापित किए जाने की योजना है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में डेरू क्या है? डेरू का संबंध हरियाणा में किससे है? लकड़ी के एक खोल से बना हुआ यंत्र होता है डेरू। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1789 से 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? ए ऑप्शन, महादजी सिंधिया का शासन था हरियाणा पर। दिल्ली और हरियाणा पर 1789 से 1794 के दौरान। नेक्स्ट है, राजा गजपत सिंह के द्वारा 1775 ईस्वी में बनाए गए किले का नाम बताइए। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जींद का किला। राजा गजपत सिंह के द्वारा 1775 ईस्वी में जो किला बनाया गया था उसका नाम था जींद का किला। जोगिंदर सिंह एक साहित्यक हैं, एक साहित्यकार हैं, साहित्यक हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? जलसा, शाहबाद, पानीपत या अम्बाड़ा? शाहबाद के रहने वाले हैं। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक साहित्यक हैं, कवि हैं, एक साहित्यक कवि हैं, संस्कृत के, अंग्रेजी के, उर्दू के, हिंदी के। सी ऑप्शन, बाल मुकुंद गुप्त उर्दू साहित्य के कवि हैं। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हिमालय और मैदानों के बीच योजक का काम करती हैं, यानी कि जोड़ने का काम करती हैं? मोरनी की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां हिमालय और मैदानों के बीच योजक का काम करती हैं। अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति कौन से जिले में पाई जाती है? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अरावली पहाड़ियों की जो मुख्य उपस्थिति है गुरुग्राम जिले के अंदर पाई जाती है। सी ऑप्शन। और हरियाणा के उत्तर में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं वो शिवालिक की पहाड़ियां हैं। दक्षिण में जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की पहाड़ियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष सबसे ज्यादा बार रह चुके हैं हरमिंदर सिंह चड्ढा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? देखिए, वैसे हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा 3 जगह पर है। एक कैथल जिले के अंदर है, एक अम्बाड़ा जिले के अंदर है
और एक पंचकुला जिले के अंदर है, 3 जिलों के अंदर है। यहाँ पर तो ऑप्शन दिया गया ए ऑप्शन, तो अम्बाड़ा आ जाएगा। और कैथल का जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी कौन से खेल से संबंध रखती है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गुगा नवमी। छड़ी लोक नृत्य गुगा नवमी अवसर पर किया जाता है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी, कवि, खिलाड़ी या किसान नेता? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन जो हाली थे वो क्या थे? एक कवि थे। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। मैंगनीज हरियाणा के कौन से जिले के अंदर मिलता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। मैंगनीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मिलता है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी योजना अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी केंद्र के अंदर ऊर्जा मंत्री हैं। तो तब इनके द्वारा योजना की शुरुआत की गई थी, दयालु योजना की शुरुआत। ए ऑप्शन। हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हरियाणा में राजीव गांधी परिवार योजना की शुरुआत 2006 के अंदर की गई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 में लगातार संस्करणों में कौन से खेल के लिए एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता? मुक्केबाजी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 कब लागू किया गया था? बी ऑप्शन। 27 जनवरी 2003 को हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 लागू किया गया था। मारुति कार उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में कब स्थापित किया गया था? बी ऑप्शन। मारुति कार उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में 1970 के अंदर जो है स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना कपिल देव की आत्मजीवनी नहीं है? बाई गॉड डिग्री, क्रिकेट माई स्टाइल, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे कपिल देव की आत्मजीवनी नहीं है, यह सचिन तेंदुलकर की आत्मजीवनी है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सचिन तेंदुलकर की जो है प्लेइंग इट माई वे जीवनी है। नई नवेली दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाले ओढ़ने को क्या कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यशपाल शर्मा के द्वारा निर्मित दादा दादा लक्ष्मी फिल्म को कौन सा श्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है? 68वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया कौन से नगर के अंदर स्थित है? बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पिछली बार गलत करके आ गए थे। क्यों? क्योंकि इसमें इब्राहिम लोदी लिखा है और इब्राहिम लोदी देखते ही आप पानीपत का नंबर आता है आपको दिमाग में, तो पानीपत के अंदर नहीं है, सोनीपत के अंदर है ख्वाजा खिजर का मकबरा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 के अंदर हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
मारकंडा नदी प्रमुख रूप से कौन से जिले में बहती है? मारकंडा नदी प्रमुख रूप से कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बाल मुकुंद गुप्त का कौन से क्षेत्र में योगदान रहा है? पत्रकारिता, साहित्य सृजन, स्वतंत्रता सेनानी, उपरोक्त सभी। बाल मुकुंद गुप्त का इन सभी क्षेत्रों के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? सी ऑप्शन। बीबीपुर और नजफगढ़ जो झील है वह मैदानी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवड़ी तथा गज्जक हरियाणा के कौन से शहर की प्रसिद्ध वस्तुएं हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतक। हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लो, जहां पर आपको हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, सभी सब्जेक्ट केवल 170 रुपीज में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। सच्चा सौदा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को डेरा साध्वी बलात्कार मामले में कठोर कारावास की सजा मिली। यह सजा सीबीआई न्यायालय के किस न्यायाधीश ने घोषित की? न्यायाधीश जगदीप सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट कौन था? यानी कि चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार का नाम बताना है। ली कार्बूजियर। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए करेक्ट रहेगा, ली कार्बूजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मनोज कुमार मुक्केबाजी, अनूप कुमार कबड्डी, संदीप सिंह हॉकी, सुमन कुंडू कुश्ती से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो गलत दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी के अंदर गलत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले में है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, झज्जर जिले के अंदर है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, पहले ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ना तो अब हरियाणा में मनोहर लाल है मंत्री, ना दुष्यंत चौटाला है, ना कमलेश डांडा है, केवल अनिल विज है। और अनिल विज के पास जो मंत्रालय है वो 3 मंत्रालय हैं। एक तो श्रम मंत्रालय इनके पास है, और ऊर्जा मंत्री ये है, और परिवहन मंत्री हैं। तो 3 मंत्रालय इनके पास। क्या ऑप्शन में इन तीनों में दिया है? कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो यहां से बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। वर्तमान में हरियाणा की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है आरती राव सिंह। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आरती राव सिंह हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं। उत्पाद शुल्क एवं कराधान मंत्री अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा। ठीक है, वित्त मंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी हरियाणा के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री कौन है? श्रुति चौधरी। तो अभी आपको लेटेस्ट याद रखने हैं, लेटेस्ट याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहां पर स्थापित होगा? और मैंने बजट की वीडियो करवाई है, बजट को करके जाना अगर आप 2 नंबर हरियाणा जीके में पक्का करना चाहते हो। मैंने पहले पार्ट 1 करवाया था और मैंने पार्ट 2 की वीडियो कल ही डाल दी है। ठीक है, तो उसको आप जरूर कर लेना। विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहां पर स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर के अंदर, यमुनानगर। कहां पर पड़ता है ये? यमुनानगर के अंदर पड़ता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है? डी ऑप्शन स्वास्थ्य विभाग, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के कौन से शहर के अंदर है? डी ऑप्शन अंबाला शहर के अंदर, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर कहां से बिलोंग करती हैं? रेवाड़ी जिले से बिलोंग करती हैं। उनका संबंध किससे है? उनका संबंध पर्वतारोहण से है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सरदार हुक्म सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सरदार हुक्म सिंह समिति की सिफारिश पर जेसी शाह आयोग की अध्यक्षता में हरियाणा की सीमा का निर्धारण किया गया था, यानी कि नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा पुलिस एक्ट किस वर्ष में
अधिसूचित हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 2007 में हरियाणा पुलिस एक्ट अधिसूचित हुआ था। संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई? संजीवनी परियोजना हरियाणा में 24 मई 2021 को लॉन्च की गई। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। कौन सी नदी मानी जाती है? बी ऑप्शन सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। धारणीय विकास को बढ़ावा हरियाणा ने कौन से वर्ष के दौरान एक वन नीति की विकास की? वन नीति विकसित की कौन से वर्ष में? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। 2006 में हरियाणा ने वन नीति विकसित की। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या क्या है? सूखा, मृदा अपरदन, भूकंप या बाढ़? बी ऑप्शन। हरियाणा में मुख्य मृदा जो समस्या है वो है मृदा अपरदन। हरियाणा किसके बीच में स्थित है? 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही सही है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। हरियाणा सिटी की कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 170 रुपीज में इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर आपको हर वीक में टेलीग्राम के ऊपर फ्री मॉक टेस्ट आपको हरियाणा सिटी के प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो जरूर एक बार टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे और पीडीएफ भी आप प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। जो लाइव क्लास होती है रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश, उसके अंदर भी आपको ज्वाइन किया करो भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।